आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्दियों में विटामिन डी कम होने की 5 ख़ास अलामात के बारे में और इनका आसान इलाज क्या है। जो ही सर्दियां आती हैं या फिर स्पेशली जब दिसंबर आता है तो आपने देखा होगा कि लोग उदास रहने लगते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग तो शायर बन जाते हैं। अब उनको लगता है कि शायद ये मौसम की वजह से हो रहा है, मगर असल में इसकी एक बड़ी वजह आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है। एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान की 70 से 80% आबादी विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है, जिसका सादा लफ्ज़ों में मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 बंदों को लें तो उसमें से 7 से 8 बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी। अब इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ये जो टेस्ट होता है विटामिन डी का, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए ये लोग करवाते ही नहीं और उन्हें ये पता ही नहीं होता सालों तक कि उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। मगर ये जो 5 अलामात हैं, इनसे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है बिना किसी टेस्ट के। तो चलते हैं इन सिम्टम की तरफ जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं। विटामिन डी की कमी की जो पहली अलामत है, जो सर्दियों के आते ही आपको महसूस होगी, वो आपकी हड्डियों में, आपके जोड़ों में, आपकी कमर में, आपके पट्ठों में दर्द का होना है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद ऐसा मौसम की वजह से हो रहा होता है, मगर इसकी एक बड़ी वजह विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, जिसके चलते उन्हें हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में या पट्ठों के अंदर एक खिंचाव महसूस होता है। इसकी वजह ये होती है कि हम आम तौर पर भी हमारा जो धूप के अंदर एक्सपोजर है वो बहुत कम होता है, और जब सर्दियां आती हैं तो सूरज वैसे ही बहुत कम लगता है और हमारा निकलना बहुत कम हो जाता है सूरज में। अब इस वजह से जो विटामिन डी होता है वो कम बनने लगता है। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब जब कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसकी वजह से जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों तक पहुंचेगी नहीं, और इस वजह से आपको आपकी हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में या पट्ठों में दर्द और खिंचाव महसूस होगा। ये एक बड़ी अलामत होती है कि आप में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की कमी की जो दूसरी अलामत सर्दियों के आते ही आपको महसूस होगी, वो ये होगी कि आपको हर वक्त थकावट होगी, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करेगा। आप रात को अच्छी नींद लेने के बावजूद भी महसूस करेंगे कि आपके ऊपर एक सुस्ती चढ़ी हुई है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थके थके हैं। ये भी एक बड़ी अलामत होती है। जब भी सर्दियां आती हैं तो आपको हर वक्त की थकावट ये इशारा करती है कि आप में विटामिन डी की कमी हो रही है। तीसरी अलामत विटामिन डी की कमी की, जो कि सर्दियों के आते ही आपको महसूस होगी, और जब दिसंबर शुरू होगा तो इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं उनमें इजाफा हो जाता है, वो है उदासी, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हर वक्त परेशान रहना। ऐसा इसलिए होता है कि जब जिस्म में विटामिन डी कम होता है तो हमारे जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, जैसे डोपामिन है, इनकी कमी हो जाती है, और इस कमी के चलते फिर हमें डिप्रेशन महसूस होने लगता है, हमें कोई काम करने का दिल नहीं करता, गुस्सा आ रहा होता है, हर बात पे चिड़चिड़ापन महसूस होता है, या किसी से बात करने का दिल नहीं करता। आपने अक्सर घर में बड़े बुज़ुर्ग देखे होंगे जिनमें विटामिन डी कम होता है, जिनका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, और अक्सर लोगों के मुंह से ये आप सुनते रहते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हर वक्त चिड़े रहते हैं, वो गुस्से में रहते हैं। तो रीज़न होती है कि उनमें विटामिन डी कम होता है। तो ये भी एक बड़ी अलामत है कि आप में विटामिन डी कम हो रहा है। चौथी अलामत विटामिन डी की कमी की, जो कि सर्दियों के आते ही ज़्यादातर लोगों को महसूस होने लगती है, वो है सर्दी ज़ुकाम का बार बार होना। अगर आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, आपको बार बार दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका विटामिन डी कम है और आपको अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको विटामिन डी लेना होगा, जैसा कि कोविड के टाइम पे आपको विटामिन डी लेने का बोला जाता था। पांचवी अलामत जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की होती है, जो कि सर्दियों में आपको ज़्यादा हो जाती है, वो है आपके बालों का गिरना, बालों में खुश्की का आ जाना। जब भी विटामिन डी कम होता है तो इसकी वजह से आपकी जो हेयर फॉलिकल होते हैं, जो बालों की जड़ें होती हैं, वो कमज़ोर होने लगती हैं और आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता पतला होके टूटने लगते हैं।
इसी तरह से सर्दियों के आते ही आपके बालों की जो जिल्द होती है या ओवरऑल आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, और इसकी वजह से आपको स्किन के ऊपर खारिश या खुश्की होने लगती है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि आपके बाल टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी 5 बड़ी बड़ी अलामात विटामिन डी डेफिशिएंसी की, जिनसे आप आसानी से ये जान सकते हैं कि आप में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है बिना किसी टेस्ट के। अब इस कमी को पूरा करने के लिए एक तो आपको 15 से 20 मिनट धूप के अंदर बैठना चाहिए, जहाँ भी आपको धूप मिलती है, लेकिन बेहतर टाइम सुबह का या शाम का होता है। इसके साथ साथ आपने चंद चीज़ें खानी है, जैसे आपने मछली का इस्तेमाल करना है, जैसे आपने अंडे की जर्दी खानी है, आपने दूध का इस्तेमाल करना है, आपने दही का इस्तेमाल करना है, बकरे की अगर कलेजी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। इसके साथ साथ अगर आप सूप पी सकते हैं गोश्त की, या फिर आप हड्डियों की सूप पी सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर है। प्लस आपने कम से कम 5000 IU का विटामिन डी का एक टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद लेना है। मैं ख़ुद 10,000 इंटरनेशनल यूनिट लेता हूँ, तो जो लोग ये कहते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत रेयर होती है, 1000 बंदों में से किसी एक को होती है। लेकिन आपने इसके इंजेक्शन नहीं लेने हैं, जो पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को, जो जोड़ों के दर्द के साथ, जो पट्टों में दर्द के साथ, जो कमर में दर्द के साथ, जो बीमार हो, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का एक उसको इंजेक्शन लिख के दे देते हैं कि ये आपने पीना है, और फिर वो 2-3 लिखे होते हैं और वो पी रहे होते हैं, हफ्ते में एक पीना होता है। ऐसा आपने नहीं करना। ये उन्हीं लोगों में टॉक्सिसिटी हो सकती है जो बिना टेस्ट के इतनी हाई डोज के अंदर इंजेक्शन लेते हैं। इसलिए अगर आपने टेस्ट किया हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर आपका 20 से कम है विटामिन डी तो फिर आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक विटामिन डी का जो इंजेक्शन है वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप थोड़ी क्वांटिटी के अंदर डेली लेते रहें, ये सबसे बेहतर तरीका होता है विटामिन डी लेने का। इससे आपकी ये तमाम प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपने विटामिन डी का टेस्ट करवाया और उसके बारे में आप तफसील से जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।